गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायनामिक्स के बारे में स्टडी किया था, डिस्कस किया था क्या है डायनामिक्स, और कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स भी पढ़े थे। हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कि अगर वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे, मूव करे, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़, कब कहेंगे, इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कि वो आपका एक स्ट्रेट लाइन के मूव, इस स्ट्रेट लाइन के मूव क्या करे, एक्ट करे, ठीक है। जैसे ये मैंने बना भी रखा है स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास ले ली स्ट्रेट लाइन, ये मेरा फिक्स पॉइंट है और ये पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, मैंने इधर से इसकी डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट करेगा सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज, और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो ऑलवेज टुवर्ड्स किसकी तरफ आएगा, फिक्स पॉइंट, जो कि मैंने ओ ले रखा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू ए फिक्स पॉइंट इन द सेम लाइन, इसी लाइन के ऊपर वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, कि पार्टिकल की, जैसे यहाँ पे था पार्टिकल ए पॉइंट के ऊपर, तो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो है, हम कैसे लिखेंगे उसको, कि हमारा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो हमारी डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये लिया मैंने, ये ओ पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, पार्टिकल मूव कर रहा है, पी पॉइंट ले लिया पोजीशन, और ये हमने क्या ले लिया, ए। तो यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, ए पॉइंट है इसकी, ए इसकी डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, तो एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज किसकी तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ये है फिक्स पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहलाएगा, कि जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो, किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्टेंस के, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल हो, तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी हमारे पार्टिकल के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी, ठीक है। ओके, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू फाइंड, कि जब हम एक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ओके। एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी जब वो सिंपल हार्मोनिक पोजीशन में है। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ओके। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, और इसका जो एक्सेलरेशन वो किधर की तरफ आ रहा है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसकी तरफ, ए फिक्स पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है, ठीक है, इन द लाइन, इसी लाइन पे, इस प्रोपोर्शनल है किसके, सिंपल हार्मोनिक में। हमने अभी पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस के, ऑफ ए पार्टिकल फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस पार्टिकल की फिक्स पॉइंट से। डिस्कस अबाउट द मोशन, मोशन के अबाउट डिस्कस करिए। तो जैसे हमने डायग्राम बना रखा है, ये हमने इसी डायग्राम के अबाउट ही लिखा है कि ओ हमारा कोई भी क्या ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ओ ए डैश ओ कोई लाइन भी ले रखी है, पी हमने पोजीशन ले ली किसकी, पार्टिकल की, जो रुका हुआ था, जो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा था। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी, पार्टिकल जो है वो हमने मान लिया कि वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एंड उसके डायरेक्शन क्या है, ओ से ए की तरफ है, एंड टाइमिंग क्या है, टी। अब वो मूव कर रहा है तो टाइमिंग भी लेगा, तो टी टाइमिंग में ले रहा है एट ए डिस्टेंस एक्स। पी हमने पॉइंट की पोजीशन ले ली,
वी वेलोसिटी के साथ, एन टी टाइम के साथ, और एक्स जो है वो पार्टिकल की ओ से क्या है आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमने जो डायग्राम बना रखा है सिर्फ इसी के बारे में हमने इसका डिस्कशन दिया है। ओके, देखिए मैंने डायग्राम फिर से बना लिया, वही का वही डायग्राम है। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, आपने सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज आपका प्रोपोर्शनल टू किस पे, फिक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारी डिस्टेंस है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसमें, ओ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। अब आप देखिए, आप पहले ले रहे थे कि आपका पार्टिकल ओ से पी की तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स वेलोसिटी की का रेट ऑफ चेंज जो है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज में जो डायरेक्शन जा रही है वो पकड़ रखी है इसने फिक्स पॉइंट के ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ये देखो मैंने लिखा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप मैथमेटिकल कोई भी सिंबल लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, ले लिया, और ये डिस्टेंस है मेरी। ठीक है, अब ये देखियो मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये टुवर्ड्स किसकी बात कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है कि टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, और आपके पास ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इनिशियल प्रॉब्लम वैल्यू चाहिए। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए, पार्टिकल ओ ए से मूव कर रहा है आपका, एंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ए से ओ की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन किसकी तरफ मूव कर रहा है, ए से ओ की तरफ मूव कर रहा है, और पार्टिकल कर रहा है आपका ओ से ए की तरफ कर रहा है, उल्टा कर रहा है ना। ठीक है, देन इट मस्ट कम टू रेस्ट एट द सम पॉइंट ऑफ ओ ए, कि जब हमारा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल मूव किया, लेकिन जब इसने वापस जाने के लिए टर्न लिया तो हल्का सा 1 सेकंड के लिए तो इसने रेस्ट लिया होगा ना, है भाई। हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर जा रहे हैं और हमें वापस टर्न लेनी है, तो एक हल्का सा इवेंट तो आप फील कर पाओगे कि जब आपने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ठहरे और इधर से टर्न लिया, आप यूँ जा रहे ऐसे, तो यहाँ पे हल्का सा तो आपका ठहराव हुआ ना, तो यहाँ पे पॉइंट जो पार्टिकल था वो किस में आ गया, रेस्ट पोजीशन में आया। ठीक है, अब हम रेस्ट पोजीशन में आया, रेस्ट पोजीशन में ये जो है फिक्स पॉइंट से रेस्ट पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए ले लिया हमने, स्मॉल ए। अब देखिए यहाँ पे जब ये रेस्ट पोजीशन में है तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी वेलोसिटी 0 है, और पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो मैंने इसको दोनों को उठा के डाल दी इक्वेशन नंबर सेकंड में, कि वेलोसिटी आपके पास 0 है। आपको ये बात समझ आ गई कि देखो जब आप यहाँ से ओ से ए की तरफ जा रहे हैं और एक्सेलरेशन आपका ए से ओ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे हम ये लेते हैं कि झूला लेते हैं, स्विंग या पेंडुलम लेते हैं कि वो इस टाइप से मूव कर रहा है, तो अब देखो यहाँ पे आके ये यू टर्न मारता है, तो एक मोमेंट के लिए तो वहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस टाइम से वहाँ की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। लेकिन वो डिस्टेंस तो कवर कर चुका यहाँ से यहाँ तक की, तो डिस्टेंस कवर कर चुका, हमारी डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, और वेलोसिटी वहाँ पे कितनी है, 0। देखिए मैंने कहा था कि आपसे हम यहाँ पे इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कंडीशन वैल्यू चाहिए ना, तो ए तो हमारा हो गया एक्स इज इक्वल टू, तो ए ले लिया, ठीक है, और वी वेलोसिटी हमारे 0 है, डाल दी वैल्यू, सी की वैल्यू निकल गई, और ये कि हमने सी की वैल्यू निकाल के किस में डाला, इक्वेशन नंबर सेकंड में डाला। तो मैंने यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर था ना, तो ये मेरे पास क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू रूट
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो वी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, थर्ड। अब देखिए हम इसको दो पार्टिकल में फिर स्टडी करेंगे, दो चीज़ों में। व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट, एक तो आप फिक्स पॉइंट से मेजर करो टाइम को, एक आपका जो पी पोजिशन ए पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, टाइम है, उस पर वो करो। एक तो जब हम यहाँ से मूव नहीं करा हमने, हम यहाँ पे ही है, एक तो यहाँ पे ही है, ठीक है, उस टाइम के लिए। और एक हम जब पार्टिकल आपका रेस्ट बॉडी पे है, रेस्ट पार्ट उसमें है, मोशन में है, तो दो पॉइंट हो गए, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक आपका जब पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी थी तो उस टाइम भी, तो वो उसमें रेस्ट पोजीशन में है। एक इवेंट के लिए अगर हम मान के देखें कि हम यहाँ से जैसे कोई भी पेंडुलम लिया आपने, तो ये इस टाइप से स्विंग कर रहा है, तो स्विंग कर रहा है तो यहाँ से ये इसका मेन पोजीशन है, और ये जब ये वापस यू टर्न लेगा आपका, तो ये एक इवेंट के लिए तो आपका यहाँ पे ठहरा हुआ है ना, तो उसी, एक तो हम यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस करेंगे इसके अबाउट, एक हम यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो पॉइंटों के अबाउट इस टाइप से हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो आपकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, चले ही नहीं हो, तो टाइम भी ज़ीरो है और वेलोसिटी भी ज़ीरो है ना, और डिस्टेंस भी क्या है, ज़ीरो। और यहाँ पे आपका पार्टिकल तो रेस्ट पोजीशन में, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया, बट आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस तो कवर करके जा चुका है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी x इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन निकल के आएगा। व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ, जब आप फिक्स पॉइंट ओ से टाइम को मेजर करते हो तो आपके पास देन इट इंक्रीज एंड ऑल्सो एक्स इंक्रीज, आपके पास एक्स भी इंक्रीज होगा और टाइम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टाइम भी इंक्रीज होगा जब आप ओ पे हो और यहाँ से फिक्स पॉइंट की तरफ आगे जाने की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ से बढ़ते हो तो टाइम भी बढ़ेगा और एक्स भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, एक्स भी बढ़ेगा, तो इसका इफेक्ट किस पे डलेगा, आपकी वेलोसिटी पे डलेगा। तो देन ऑल्सो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो प्लस और माइनस में आके रुक चुकी है, तो हमने यहाँ पे किसको ले लिया, प्लस में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किए हमने, वेरिएबल सेपरेट किया और इंटीग्रेशन का सिंबल लिया दोनों तरफ और इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये हमारा बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इधर म्यू रूट जो था वो कांस्टेंट था, डी टी के रेस्पेक्ट किया तो आपका टी बन गया प्लस में सी वन। अब देखो फिर हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो मैंने क्या कहा कि फिक्स पॉइंट के ऊपर आपका चला ही नहीं, तो टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी नहीं चली, तो एक्स डिस्टेंस भी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक्स भी ज़ीरो डाल देंगे और टाइम भी डिस्टेंस भी ज़ीरो डाल देंगे, तो आपका सी वन क्या बनेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो सी वन ज़ीरो डालने के बाद ये आपके पास ये आ गया, यहाँ से मैंने एक्स निकाला। ठीक है, पोजीशन चाहिए थी ना मेरे को, तो पोजीशन चाहिए, देखो वेलोसिटी निकल चुकी। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल जब पढ़ा तो उसमें हमें क्या चाहिए थी, पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी तो आप निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की दो फॉर्म आ चुकी हैं, लेकिन अब पोजीशन और चाहिए पॉइंट की, तो एक्स जो है वो हमें पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स को उधर ले गए, आपका साइन बन गया। अब हमने लिया एक्स बाई ए, तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया आपके। ठीक है, विच गिव द डिस्टेंस मूव फ्रॉम ओ इन टाइम टी, और हमें ये क्या बता रहा है कि हमारा ये बता रहा है कि टाइम टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर पाएगा पार्टिकल। ठीक है, सेकंड केस है आपका व्हेन द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट पोजिशन, इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल एट ए, आपने इंस्टेंटली वहाँ की, मैंने देखो ये कहा था कि जब आपका पार्टिकल इधर से इधर आने के लिए मूव करेगा तो ये टर्न लेगा, तो उस टाइम एक सेकंड के लिए तो आपका पॉइंट, आपका जो पार्टिकल है वो अपने आप को वहाँ पे होल्ड करेगा, तो होल्ड करेगा तो इट इज़ रेस्ट पोजीशन। ओके, तो ये रेस्ट पोजीशन में होगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन इनिशियल की बजाय बहुत दूर जा चुका है। ठीक है, और फिक्स पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो ए है आपकी, लेकिन वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है,
एंड टाइम भी, क्योंकि ये ठहरा हुआ है तो आपका ना तो वेलोसिटी चल रही है ना ही आपका टाइम है, दोनों ज़ीरो है, तो आपके पास सिर्फ डिस्टेंस है ए। ठीक है, ओके। अब ये देखिए इस केस में पॉइंट एट पॉइंट ए पे समझ में आ गई, तो डिस्टेंस तो कवर कर ली इसने, एक्स इज इक्वल टू ए, और आपके पास वी वेलोसिटी ज़ीरो, टाइम भी ज़ीरो। सिंस एक्सेलरेशन इट्स टुवर्ड्स पॉइंट ओ, किसकी तरफ जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है, तो देयर फॉर पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ओ, पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेगा, ओ की तरफ करेगा। ये देखो यहाँ पे तो ये इधर है, फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। टाइम तो बढ़ेगा ही लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो हमने वेलोसिटी दो निकाल ली है ना, तो इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने एक को उठा लिया नेगेटिव वाली वेलोसिटी को, पॉजिटिव वेलोसिटी को हम डील कर चुके हैं। ठीक है, हमने वेरिएबल सेपरेट्स किया, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लिया, ये आपका माइनस हमने इधर लगा दिया, क्योंकि ये माइनस लगने के बाद ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है हमारा किसका, कोस इनवर्स एक्स बाई ए का। ओके, हमने इंटीग्रेट कर दिया और अब हमें किसको एलिमिनेट करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 को करना है, तो उसके लिए हमें इनिशियल प्रॉब्लम्स डालनी पड़ेंगी। आपके पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस कितनी कर चुका है, वो ए के बराबर कर चुका है, और टाइमिंग क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो इन दोनों का हमने यूज़ किया इसमें, और C2 भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, C2 की ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू एट टी, कोस इनवर्स था इधर लिया तो आपका बन गया ये एक्स इज इक्वल टू ए कोस म्यू रूट म्यू टी, ये आपके पास हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। ठीक है, विच गिव द डिस्टेंस मूव फ्रॉम ए इन टाइम टी, ये हमें बताता है कि टी टाइम में फ्रॉम ए से किस टाइप से मूव कर रहा है पार्टिकल। तो हैंस इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो दो इस टाइप से, एक्सेलरेशन टू टाइम इज मेज फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पी इज इन इट्स सेंट्रल पोजिशन ओ पोजिशन में और एक्सट्रीम पॉइंट ओ में। तो हमने दो बार इसका वो निकाला। ठीक है, दो बार हमने वेलोसिटी निकाली, दो बार हमने इसकी पोजीशन निकाली जब सेंट्रल पोजीशन पे था और एक एक्सट्रीम पॉइंट पे था। ठीक है, तो अब आप ये देखिए एक्सट्रीम पॉइंट पे था और इसके पॉइंट पे था। जब आपका पोजीशन पॉइंट सेंट्रल पोजीशन पे हो तो एक्स इज इक्वल टू भी क्या है, जीरो, चला ही नहीं है, जीरो है तो जीरो डालोगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो डालिए इसमें, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो को हमने जो वेलोसिटी निकाली थी इसमें डाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट म्यू ए। तो मतलब जब आपके पास आपका पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में मतलब ओ पे रहेगा तब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और जब वहन आपका पॉइंट किस पे, पार्टिकल ए पे चला जाए तो आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो सबसे क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी रहेगी। देखिए ये जो हमने निकाला था वेलोसिटी प्लस माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू क्या डाल लें, जीरो, मतलब ओ पे रहे कि कोई हमने डिस्टेंस ट्रैवल की ही नहीं, तो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की तो ये आपका ज़ीरो और यहाँ से आपके पास आ जाएगा रूट म्यू ए, और जब आप ए पॉइंट पे जा चुके हो तो एक्स इज इक्वल टू ए आपने डिस्टेंस कवर किए तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे आपकी मिनिमम वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी, तो हम याद रखेंगे कि जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की ही नहीं तब तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, और जब हम कर चुके हैं तो मिनिमम मिलेगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।